Hello students, today we will learn about the most important topic of Unit 3rd of Pharmaceutical Organic Chemistry 1, that is alkyl halides, and in this video we will learn about the general introduction of alkyl halides, their method of preparations and their properties. Alkyl halides. Alkyl halides are the derivatives of alkanes in which hydrogen atom is replaced by a halogen atom. Alkyl halides अपने corresponding alkenes के derivatives होते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके प्लेस पर अगर कोई भी हम हाइड्रोजन आटम अटैच कर देते हैं तो कंपाउंड alkyl halide बन जाता है. They are called alkyl halide because their molecules are made up of an alkyl group attached to an halogen atom. इनको हम alkyl halides इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें alkyl ग्रुप अटैच्ड होता है हेलोजन एटम के साथ. अगर अलाइल ग्रुप अटैच्ड होगा तो अलाइल हैलाइड बोलेंगे. अगर कोई एरोमेटिक ग्रुप अटैच्ड होगा तो उसका नेम चेंज हो जाएगा. In general, we could say that the compound containing halogen atom bonded to the saturated carbon are referred to as alkyl halides. जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है अल्काइल हैलाइड्स में हाइड्रोजन एटम के साथ, दैट इज सैचुरेटेड ग्रुप. अनसैचुरेटेड ग्रुप लाइक अलाइल हैलाइड इज द डिफरेंट थिंग. They are represented by the general formula, that is Rx, where the R is any of the alkyl group and X is any of the halogen atom like chlorine, bromine, chlorine, fluorine, bromine or iodine. Here are the some examples like methyl chloride, ethyl bromide and propyl iodide. Next is the classification of alkyl halides. These can be divided into three classes according as the halogen is attached to the primary, secondary और tertiary carbon. Alkyl halides तीन तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. और ये किसके बेस पर डिवाइड होते हैं कि कार्बन से, जो प्राइमरी कार्बन होता है उससे कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं. अगर लाइक हेयर अगर वहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, जैसे यहाँ पर कार्बन के साथ एक आर मीन्स अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये वाला कंपाउंड प्राइमरी हैलाइड है. यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है, सो दिस इज द सेकेंडरी हैलाइड. एंड इन टर्शरी हैलाइड जब कार्बन से तीन अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हो प्राइमरी कार्बन से, तो उसको टर्शरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे या टर्शरी हैलाइड बोलेंगे. These are the other examples of the compounds which are very similar to the alkyl halide but their groups are different. Like this is the example of alkyl halide, this is the example of allyl halide. Here is cycloalkyl and this is of the benzyl chloride, means यहाँ पर aromatic ring attached है. Methods of preparation. Alkyl halides can be prepared by various methods. Some of them are as follows. The first is direct halogenation of alkanes. As we have learned in the definition of alkyl halides कि अल्केन्स के अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके प्लेस पर कोई हाइड्रोजन एटम अटैच कर देते हैं तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है. द लोअर अल्काइल हैलाइड्स लाइक अल्काइल क्लोराइड एंड सम ब्रोमाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द गैस फेज हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट और कैटालिस्ट. एग्जाम्पल, अगर हम मीथेन की क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं 400 डिग्री पर तो हमें मिथाइल क्लोराइड मिलता है. एंड अगर क्लोरीन हमारे मिक्सचर में ज़्यादा है, सिस्टम में ज़्यादा है, तो जब तक कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो जाती जब तक वो फिनिश नहीं होता है.
एग्जाम्पल मीथेन। मीथेन की जब हम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं 400 डिग्री सेल्सियस पर तो हमें मिथाइल क्लोराइड मिलता है। अगेन अगर Cl2 हमारे सिस्टम में ज़्यादा है तो अगेन रिएक्शन करेगा मिथाइल क्लोराइड से और मिथाइलिन क्लोराइड बनाएगा, देन क्लोरोफॉर्म एंड देन कार्बन टेट्राक्लोराइड। Under the influence of heat or light, halogenation take place via free radical mechanism. UV लाइट के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन या एडिशन ऑफ HBr ये दोनों रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू भी की जा सकती हैं। ऑल्दो दिस मेथड इज यूजुअली गिव्स अ मिक्सचर ऑफ हेलोजन प्रोडक्ट। इससे हमें दो तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं विच वी हैव डिस्कस्ड इन द एलिमिनेशन रिएक्शंस। Now coming to the next method, that is action of hydrogen halide on alcohols, या फिर इसको हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स भी बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है और एग्ज़ाम में भी आता है। Alkyl bromide and iodides are prepared by the action of the respective hydrogen halides like HBr or hydrogen iodide on an appropriate alcohol. Alkyl chlorides are produced by the action of concentrated HCl in the presence of anhydrous zinc chloride as catalyst, and this method is also known as Groves process. जब हम अल्कोहल को किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है और एक मॉलिक्यूल वाटर का भी मिलता है। क्योंकि इस रिएक्शन में वाटर एलिमिनेट हो रहा है इसीलिए हम इसको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स भी बोलते हैं। ओके, जब कोई भी अल्कोहल HCl के साथ रिएक्शन करता है ZnCl2 की प्रेजेंस में और हमें अल्काइल हैलाइड देता है तो उस प्रोसेस को हम ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। The order of reactivity of different alcohol in the reaction is tertiary, then secondary, then primary. Means tertiary compounds जो होते हैं, जो tertiary alcohols होते हैं वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, then secondary and then primary. Thus tertiary alcohol give good yield of tert alkyl chloride even in the absence of ZnCl2 or zinc chloride in a cold. Now properties में हम पहले पढ़ेंगे physical properties. The lower alkyl halide are gases at the room temperature such as methyl fluoride, methyl chloride, methyl bromide, ethyl fluoride and ethyl chloride. These are room temperature gases at room temperature, and all of other alkyl halides up to the carbon 18 are liquid. Now the properties of alkyl halides. First we will learn about the physical properties. The lower alkyl halides such as methyl fluoride, methyl chloride, methyl bromide and ethyl fluoride, ethyl chloride are gases at room temperature, and other alkyl halides above carbon 18 are liquids. Alkyl halides are colorless when they are in pure form and have pleasant sweetish odor. Those beyond carbon 18 are generally odorless. Although they are slightly polar, alkyl halides are insoluble in water because of their inability to form hydrogen bonds, and they are readily soluble in organic solvents. The alkyl iodides and bromides are heavier than water, while the alkyl chloride and fluoride are lighter than water and they can float over it. Alkyl halides are generally quite toxic substances and need the handled with care.
The boiling points of alkyl halides are much higher than those of alkanes with the same carbon skeleton. In general, the boiling point rises with the increase of molecular weight and decrease with the branching with an alkyl groups. For the various types of alkyl halides, the boiling point are in the order is given below, that is alkyl iodide, then alkyl bromide, then alkyl chloride and alkyl fluoride. So what are the physical properties of alkyl halides? कि जो लोअर alkyl halides होती हैं जिनकी कार्बन चेन छोटी होती है वो जनरली रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होती हैं, और जो जिनकी कार्बन चेन में 18 कार्बन से ज़्यादा कार्बन होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स कलरलेस होते हैं जब वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनकी प्लीजेंट स्वीटिश ओडोर होती है, जबकि कार्बन 18 से ऊपर के अल्काइल हैलाइड्स ओडोरलेस होते हैं, उनमें कोई स्मेल या फ्रेग्रेंस नहीं होती है। अल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हैं, स्लाइटली पोलर होते हैं, इसीलिए वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में रेडाइली सॉल्युबल होते हैं। अल्काइल आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स वाटर से हैवी होते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, एंड वाइल अल्काइल क्लोराइड और फ्लोराइड आर लाइटर देन वाटर, और वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड्स टॉक्सिक भी होते हैं, इसीलिए उनकी हैंडलिंग जो है वो पूरी प्रिकॉशन के साथ की जाती है। अल्काइल हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे उनकी कार्बन चेन बढ़ती चली जाती है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाता है, ऐसे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर कार्बन चेन में ब्रांचिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ओके, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कि किस तरीके से अल्काइल हैलाइड्स का कौन कौन से कंपाउंड्स में कितना कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि आयोडाइड्स का, अल्काइल आयोडाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल फ्लोराइड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। इन अल्काइल हैलाइड the carbon of the alkyl group is directly bonded to the halogen atom and the CX group is the functional group. वो कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होता है उसको हम एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं। हाइड्रोजन बीइंग ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, the CX bond is slightly polarized towards the हैलोजन, क्योंकि हैलोजन में और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन एटम की ज़्यादा होगी, इसीलिए बॉन्ड पोलराइज्ड होगा, डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो क्लोरीन की तरफ को होगा। Thus reagents are more basic negative than the halogen atom can attack the positively charged carbon with the ejection of halide ion. Such bases are nucleophile. जो हमें रिएजेंट या अटैकिंग एजेंट चाहिए होंगे वो ज़्यादा बेसिक होने चाहिए क्लोराइड से या ब्रोमाइड से, और उन बेसिस को हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। दस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। For example, in the following reaction, the stronger nucleophile OH minus nucleophile, weak base gives poorer nucleophile, while a strong base gives a good nucleophile. तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल हमें स्ट्रोंगर बेस से ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमने OH माइनस लिया है, तो OH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में OH यहाँ पर हैलोजन एटम का सब्स्टिट्यूट बनेगा। OH डिस्प्लेसेस द वीकर न्यूक्लियोफाइल X
अब X में और OH माइनस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH माइनस की ज़्यादा होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। The general reactions of alkyl halide will be discussed under the following headings, that is, the first is reduction, nucleophilic substitution reaction. This is the mechanism of nucleophilic substitution reaction. Elimination reaction, elimination reaction हम यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं, and the reaction with metals. ये 4 तरीके के रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड देते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।